जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज भी मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष की तरह चलती ही रहेगी, बस तुम अपने जीने का अंदाज कभी मत खोना। झुकना नम्रता की पहचान है, लेकिन अपना आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। व्यक्तित्व की भी अपनी एक वाणी होती है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। मन में हमेशा जीत की आशा होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, पर वक्त जरूर बदलता है। क्रोध में कभी भी वो सब कुछ मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। मौन और मुस्कान दोनों को धारण कीजिए, क्योंकि मौन रक्षा कवच है और मुस्कान स्वागत द्वार। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान, कोई अहम में रह जाता है और कोई वहम में। पूरे संसार में ईश्वर ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया है, इसलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंधों का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। अहंकार मन में जब भी घर करने लगे तो उसी समय घर की सफाई आवश्यक हो जाती है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों ही आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। आपकी अच्छाइयाँ बेशक अदृश्य हो सकती हैं, लेकिन इनकी छाप हमेशा ही दूसरों के हृदय में विराजमान रहती है। जो बदला जा सके उसे बदल दीजिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकारा भी ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखिए। अगर आप किसी के दुख में उसके साथ हैं तो मान कर चलिए, ऊपर वाले का आपके सर पे हमेशा हाथ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार अवश्य कर लेना चाहिए। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से जीवन में सदा ही मुक्ति का अनुभव होगा। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः ही मिटती है, जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी नहीं मिटती। वैसे ही आत्मा अजर और अमर है, जो कभी नहीं मिटती, और शरीर नश्वर है, जो मिट जाता है। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे।
तुम लोगों की मदद करो, बिना इस उम्मीद के कि सामने वाला भी तुम्हारी मदद करेगा। भगवान तुम्हारी उन रास्तों से मदद करेंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से कभी नहीं, और जो मन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाइए, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें आपका मनोबल गिराने वाली होती हैं। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी भी मत डरना। वह अपने कर्म कर रहे हैं और हम अपने कर्म कर रहे हैं। अगर हमारी भावना और कर्म सही हैं, तो हमें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अपनी सभी कामनाओं और अहंकार को छोड़कर अपना कर्म करता है, उसे शांति की प्राप्ति जरूर होती है। काम, क्रोध और लोभ ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का ही त्याग करना चाहिए। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे भी वश में किया जा सकता है। अगर आपको किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानिए, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल भी अच्छी हो। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, क्योंकि वही आपके हाथ में है। जिस प्रकार क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है, ठीक उसी प्रकार से किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है।
जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। इंसान के जीवन में सुख दुख धूप और छांव के जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी जरूर आएगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो या तो आप उसे दूर से देख रहे हैं या तो अपने भीतर के अहंकार से। मनुष्य को अपना कर्म बिना किसी डर के करते रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने माता और पिता का अनादर करते हैं, उन्हें आत्मिक सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माता और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। वक्त कभी भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है, परंतु मनुष्य वक्त के साथ चलना छोड़ देता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा और जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लीजिए और भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर पाप नहीं लगता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य अपने कर्म फल के प्रति निश्चिंत है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दीजिए, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। बुरा वक्त आपको आपकी जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है तथा मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त है, उसे शांति की प्राप्ति जरूर होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है।
लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। उन लोगों की सफलता निकट भविष्य में सुरक्षित है जो स्व अनुशासित हैं और सुधार के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन का निर्णय दूसरे लोग लेते रहेंगे, इसलिए बिना डरे अपना कर्म कीजिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो।